Welcome to चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। आप देख रहे हैं कि लगातार मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हैं कि हम लोग बात किए ए टू जेड बात किया मैंने। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, एटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरएनए का क्या होता है, आरएनए का क्या नाम होता है। आप ये सब समझ चुके हैं। आपने पिछले क्लास में लगातार समझ चुके हैं जीवन फेज क्या होता है, जीटू क्या होता है, माइटोटिक फेज क्या होता है, राइट। ओके, अब ये भी समझ चुके हैं। मैं बताया कुछ ब्रांच होता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी को कौन है ना। स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्यूटी को क्या बोलते हैं, ये सब सारी कहानी आप समझ चुके हैं। ओके, अब देखिए आज से हम लोग नई जर्नी की शुरुआत करते हैं, नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए बेसिकली साइकोलॉजी अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर होता है। अब देखिए इतना दिन से लगातार मैं आपको बता रहा था क्या बेसिक 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 बेसिक। अब बेसिक बहुत हुआ, अब इतना जानना था। हालांकि बेसिक में अभी भी बहुत सारी बातें बची हुई है, लेकिन हम लोग का क्या है सिलेबस भी तो पकड़ना है। अभी साइकोलॉजी पढ़ाया मैंने, उसको मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा, उसको डेबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको। तो आप लगातार बने रहे। इससे क्या होगा कि मैं भी आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा और ए टू जेड में आपको बताऊंगा। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में आप क्या रहते हैं, आप सबसे पढ़ते आ रहे हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सेल में। अभी तक भी सबको जानते हैं कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक सेल है तो सेल में आगे इसके अंदर क्या क्या होता है, आखिर सेल है तो अपना सेल किसको कहते हैं। अगर आपको सेल कंप्लीट है तो आपको बायोलॉजी आ गई। ओके, अब देखिए इसमें आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये भी जान चुके हैं आप, फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं रॉबर्ट हुक। हुक साहब को बताया बोलते हैं हम लोग क्या, फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक। इंडियन साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं एके शर्मा। एके शर्मा को बोलते हैं इंडियन साइकोलॉजिस्ट। देखिए फादर ऑफ साइकोलॉजी कोई और है। हालांकि अब जो पूछेगा कि आपको, जैसे ही आपसे पूछा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, आप तो बोल देंगे आपको कि रॉबर्ट हुक साहब हैं। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि बताइए इंडियन साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्या, एके शर्मा। आखिर साइकोलॉजी टर्म दिया कौन, कोई साइंटिस्ट होगा ना जिसने साइकोलॉजी टर्म दिया होगा, बताया होगा। जैसे बायोलॉजी टर्म कौन दिया था वो आपको बताया था मैं। बायोलॉजी टर्म डिवेल्प बाय लामार्क एंड टेरी वेरनस, कितना में 1802 में दिया था। ओके, उसी प्रकार आप यहाँ पे करोगे साइकोलॉजी की टर्म देने वाला साइंटिस्ट जिनका नाम था हर्टविग। ओके, अब आइए शुरुआत करो। देखिए सेल की डिफिनेशन आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, आज भी डिफिनेशन वही है। याद रखिए साइंस का एक रूल है, साइंस कभी बदलता नहीं है। अगर आप एक बात आप जान, जैसे मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक हैं, क्या आप पीएचडी करोगे, फ्यूचर में रिसर्च जाओगे तो क्या आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आपने जान चुके हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक है तो है एस्टैब्लिश्ड, है ना। ओके, तो आप ठीक है। अब आगे देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। सेल क्या है, सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। बचपन से पढ़ते हैं सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब क्या होगा, इसका बनावट क्या है ना। बनावट क्या है, एक सेल का बनावट क्या है और उसका कार्य क्या है ना। वो बनावट क्या है उसका और कार्य क्या है, वो उसकी जानकारी हम लोग अपने लाइफ में लेते हैं, वही क्या है हम लोग का सेल है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। कोशिका जीवन की क्या है, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ओके, क्लियर हो गया। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का मतलब हो गया साइकोलॉजी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। अब आइए टाइप ऑफ सेल। सेल भी बहुत तरह का होता है, जैसे आपको बताऊंगा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मेसोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा, मेसोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा, ये सब सारी बातें आपको पढ़ना है किसमें, साइकोलॉजी। आखिर अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है, सेल वाले होता है, सेल मेम्ब्रेन ये होता है, न्यूक्लियस ये होता है, तो वो रटने की बात आती है। लेकिन जब ये सीक्वेंस में अपन लोग जानकारी लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
आखिर किसी को अगर आपको पता होगा कि यूकेरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तब तो समझ पाओगे ना। अब मैं कहूंगा कि देखो जी बैक्टीरिया में क्रोमोजोम जो होता है वो सर्कुलर होता है। अब आपको ये पता ही नहीं है कि बैक्टीरिया यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो इसको समझने के लिए अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझने के लिए हम लोग यहाँ बता रहे हैं आपको क्या कि यूकेरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और मेसोकैरियोटिक सेल होता है। तो टाइप ऑफ सेल में क्या देखे, यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और मेसोकैरियोटिक सेल। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, आप लगातार नोट्स बनाते रहिए। नोट्स, अच्छा नोट्स वही होता है जो आप अपने खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ सेल में आप देखिए यूकेरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है और मेसोकैरियोटिक सेल है। यूकेरियोटिक सेल में क्या है, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा, एनिमली आएगा। जितने भी देख रहे हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमली, डरिए नहीं। प्रोटिस्टा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको फंजाई भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लांटी और एनिमल समझ में आ रहा होगा। सर प्लांटी इसका मतलब प्लांट से होगा, और प्लांटी है सर प्लांट से होगा, और एनिमलिया है तो एनिमल से होगा। ये आपको समझ में आ रही हो। लेकिन फंजाई और प्रोटिस्टा में आपका कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर फंजाई क्या होता है। हाँ, क्योंकि तो फंजाई समझ रहे होंगे सर फंगी लगता है, ब्रेड वगैरह में कहीं फंगी टाइप का लगे तो फंजाई है, लेकिन प्रोटिस्टा में समझ जाएंगे आप प्रोटिस्टा क्या होता है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए यूकेरियोटिक सेल में आप देखो तो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमलिया है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आएगा, याद रखिए प्रोकैरियोटिक में जितने भी बैक्टीरिया हैं, ऑल मोनेरा ग्रुप, बैक्टीरिया को मोनेरा भी बोलते हैं ना, ऑल मोनेरा ग्रुप, ऑल बैक्टीरिया को रखते हैं हम लोग इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्या की बात करेंगे तो एग्जांपल आप जानते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, है ना, साइनो बैक्टीरिया हो गया। साइनो बैक्टीरिया को ही बोलते हैं क्या, BGA। क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या हुआ, आप लगातार देख रहे हैं, ऑल बैक्टीरिया जिसको आप मैंने बताया आपको क्या, मोनेरा। एग्जाम्पल देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो, चाहे आपका साइनो बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ बैक्टीरिया, यानी कि जितना मैं आपको बैक्टीरिया बोलूं आपके दिमाग में चलना होगा, अच्छा जो है ना बैक्टीरिया बोल रहे हैं इसका मतलब मोनेरा बोल रहे हैं। ओके, आगे देखो मेसोकैरियोटिक सेल क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन द यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मेसोकैरियोटिक इंटरमीडिएट का मतलब दोनों का बीच का, है ना, इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, दोनों का बीच का। आखिर कुछ आपको लगा कि यूकेरियोटिक का भी कैरेक्टर आ रहा है और कुछ प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर आ रहा है, तो दोनों को जो बीच की जो कड़ी है, जो बीच का सीक्वेंस है, वही वैसे ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखेंगे, मेसोकैरियोटिक सेल में रखेंगे। तो मेसोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट बिटवीन द यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब बता दिया कि यूकेरियोटिक में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा। तो याद रखिए मेसोकैरियोटिक में जो आता है इसका एग्जांपल है जिम्नोडियम और पेरिडिनियम। जिम्नोडियम और पेरिडिनियम जो होता है प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि मेसोकैरियोटिक का गुड एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा, तो आप लगातार नोट्स पर नोट्स बनाते जाइए, तब तो मजा आएगा। लेकिन साइटोलॉजी अपने आप में एक भारी चैप्टर है, इसको समझने के लिए आपको काफी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, काफी समय देना पड़ेगा, है ना। अब आप लगातार बने रहिए, तब मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स कीजिए।